भारतीय क़यादत का बयानिया अमन का नहीं बल्कि दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत के शवाहिद मौजूद हैं। खोखले बयानी और तवज्जो हटाने की कोशिश सच को छुपा नहीं सकती। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है मगर अपनी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत को पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इन्हिराफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और UN करारदादों के मुताबिक हल का हामी है, जबकि मसला कश्मीर को नज़रअंदाज करना खित्ते को बदएतमादी और तसादुम में झोंकने के मुतरादिफ है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हालिया वाक़यात से वाज़ेह है कि जंगी जुनून और धौंस बेसुध हैं। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। नून लीग ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 दिया नवाज शरीफ। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, इससे मुस्लिम लीग नून बतदरीज बेहतर बना रही है। नून लीग के नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। नवाज शरीफ ने कहा कि पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग नून बतदरीज इसे बेहतर बना रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ अपना चेकअप करवाने लंदन गए और वो ईद भी वहीं गुजारेंगे। कुर्बानी की खालें सिर्फ चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम तंजीमों और इनकी ज़ेली इदारों की फहरिस्त जारी करते हुए हदायत की है कि शहरी इन कलअदम तंजीमों और इनके ज़ेली इदारों को कुर्बानी की खालें ना दें। तर्जुमान महकमा दाखिला ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम तंजीमों की मुआवनत जुर्म है और कलअदम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमा दाखिला ने कहा कि कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। रजिस्टर्ड इदारों की तस्दीक इनके सर्टिफिकेट पर QR कोड से की जा सकती है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शहरी यकीनी बनाएं उनकी इमदाद दहशतगर्दों की बजाय सही हकदार तक पहुँचे और इसके लिए रजिस्टर्ड इदारों की तफसीलात महकमा दाखिला पंजाब की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं, जबकि पंजाब चैरिटी कमीशन और नेक्टा की वेबसाइट पर भी तमाम कलअदम तंजीमों की तफसीलात हैं। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक बजट 2025-26 में नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इससे पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इक़दाम भी किए जाएंगे। QR कोड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इक़दाम किए जाएंगे। ज़राए FBR का कहना है कि मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मुतअद्दिद इजलास हो चुके हैं। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि रेस्टोरेंट्स पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। ज़राए का बताना है कि यूनिट मैनेजर, ज्वेलर्स, शादी हॉल्स, डॉक्टर और वकला को टैक्स नेट में लाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं।